जय मसीह की। नमस्कार। शालोम। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करेंगे प्रभु प्रियो। और हम देखते हैं प्रभु की वाणी में आज वचन, एक विशेष वचन देखने जा रहे हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से प्रार्थना के साथ। आज हम पहाड़ी उपदेश के विषय में प्रभु की वाणी से देखेंगे। आइए हम सीधा समय ना गंवाते हुए वचन में चलेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, इस वचन के अंदर जब हम देखते हैं तो एक जो कार्य है, विशेष गुण है, उसके साथ एक आशीष छिपी हुई है। उस आशीष को हम देख लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उस गुण को नजरअंदाज कर देते हैं। जो यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। फिर आगे लिखा, धन्य है वे जो शोक करते हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो दयावंत हैं। धन्य है वे जो जिनका मन शुद्ध है। धन्य है मेल करवाने वाले। धन्य है धार्मिकता के कारण सताए जाने वाले। ये विशेष गुण के साथ एक आशीष जरूर छिपी है। पहले में लिखा है जैसे, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे स्वर्ग का राज उन्हीं का है। उन्हीं मतलब किनका? जो मन के दीन हैं। अब आप विचार कर सकते हैं इन वचनों के ऊपर। थोड़े वचन हैं, ये किस प्रकार के वचन दिए गए इधर। क्या हम इस वचन को ओवरटेक कर सकते हैं या अपना नजरअंदाज कर सकते हैं? दीनता को, एक विशेष जो गुण है, उस दीनता को नजरअंदाज करके हम स्वर्ग का ख्वाब देख सकते हैं। यहाँ इस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है जो मन के दीन हैं। हम अपने आप को जांच सकते हैं, देख सकते हैं इन वचनों के द्वारा कि हमारे अंदर वो खूबी, क्वालिटी है दीनता, हलीमता की, या हम सातवें आसमान पे चढ़े हुए हैं। जो दुनिया कहते हैं ना सातवां आसमान, दुनिया के तरीके से बोलते हैं कि तो सातवें आसमान पे चढ़ा हुआ है। 7 आसमान किसने देखे हो? 7 बताओ। लेकिन घमंड में चढ़े हुए का मतलब है ये उदाहरण, कि घमंड में चढ़े हुए हैं, जिसका दिलो दिमाग, सोच, विचार घमंडी है, कैसे परमेश्वर के राज का ख्वाब देख सकता है? देखे बेशक, लेकिन कैसे साकार हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। प्रियो, जितने भी ये वचन पढ़े हम, एक बिल्कुल साइंटिफिक सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहते हैं ना जिसका मतलब इसके विरुद्ध हो ही नहीं सकती बात। फिर आगे लिखा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जिनके मन के अंदर शोक है, परमेश्वर उन्हें क्या करेगा? शांति देगा। और शांति प्राप्त करते ही हैं वो लोग। जो लोग हा हा हुल्लड़बाजी, संसार के रौनक मेले में रहते हैं, वो बाद में निराशा की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हर समय का वो माहौल नहीं रहता है। फिर आगे लिखा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र मतलब, नम्र का मतलब है, दीनता से मिलता जुलता शब्द है, लेकिन दीनता अलग है और नम्रता अलग है। स्वभाव में नम्रता, हमारे व्यवहार में नम्रता, लेकिन उधर मन की बात है, इधर मन से जुड़ी हुई कम बात है, स्वभाव और व्यवहार की बात है। लेकिन
जो बात स्वभाव, व्यवहार और मन पूर्ण तौर से कंप्लीट है उसको कहते हैं दीनता। लेकिन यह लिखा, धन्य है वे जो मन के नम्र हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रियो, जो आप सोचिए तृप्त कौन होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि सिद्धांत हैं ये वचन। तृप्त कौन होता है? वही ना जो भूखा है। लेकिन जिसको भूख और प्यास है नहीं, वो कैसे तृप्त होगा? क्या हम इस वचन के आधार पे अपने जीवन को नहीं जांचना चाहिए कि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के लिए, संगति के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रभु के लोगों की और प्रभु के दासों की संगति करने के लिए भूख प्यास बची है? अगर भूख प्यास है तो तृप्ति आपको मिलेगी। अगर भूख प्यास नहीं है इन बातों के लिए तो फिर आप तृप्ति के बारे में सोचना छोड़ सकते हैं। फिर आगे लिखा है वचन में, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हम मान लीजिए किसी के ऊपर दया नहीं करते और हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे ऊपर दया करे। परमेश्वर भी तो देखता है कि आप कितने दयावंत हैं, दूसरे के ऊपर कैसे दया करते हैं। क्या आपको दया तरस आता है किसी के ऊपर? दया तरस का मतलब है उसके साथ कुछ सेक्रीफाइस भी है जुड़ा हुआ। फिर आगे वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर के प्रकाश, परमेश्वर का वचन का प्रकाश, उसका भेद का खुलना। अन्यथा इस संसार के अंदर हम इन पापी आंखों से नहीं देख सकते उस परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर को। नासवान आंखों से हम नहीं देख सकते। लेकिन आगे लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सोचिए, जो मेल करवाते हैं वो क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा था कि पापियों के साथ मेल करे, परमेश्वर के साथ पापियों का मेल मिलाप करवा दे। अब आप सोचिए, जब हम हैं, अगर हम किसी का मेल मिलाप करवाते हैं तो समझिए हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। फिर आगे वचन में लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो परमेश्वर के नाम के लिए, प्रभु की संगति के लिए, आराधना प्रार्थना के लिए, उसकी सेवकाई के लिए सताए जाते हैं, लोगों के द्वारा बदनाम किए जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, उनके बारे में साफ प्रभु की वाणी कहती है कि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इन वचनों के ऊपर आज आप मनन कर सकते हैं और अपने जीवनों को जांच सकते हैं, इसमें से मैं कहाँ कमजोर हूँ। जहाँ हम कमजोर हैं, परमपिता परमेश्वर को हम कह सकते हैं, पिताजी मुझे इस क्षेत्र में जहाँ मैं कमजोर हूँ मजबूत करें, मेरे जीवन को लेकर के सिद्धता की तरफ ले चलें। जैसा आप सोचते थे वैसा मैं सोच सकूं, जैसा आप चलते थे वैसा मैं चल सकूं। तब प्रियो, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा होगी और लोग महिमा करेंगे। जो लोग परमेश्वर को जानते भी नहीं, वो लोग आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के कार्यों को देख करके उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। बस यही मैं समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। नमस्कार। मारनाथा।